सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल हरे हरे कृष्णा। इस वाले वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड हाउस क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक्स अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्ड हाउस का, एस्ट्रोलॉजी का। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हाउसेस। हाउस अगर थर्ड हाउस नहीं पता है तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि थर्ड हाउस कैसा होता है, कहाँ होता है कुंडली में। इससे पहले अगर आप लोग नहीं चेक किए हो तो फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस वाले वीडियो देखो, बड़ा मजा आएगा उसको देखने में। थर्ड हाउस क्या होता है? तो यार थर्ड हाउस जो होता है वो आप सुनोगे कि वो सिबलिंग्स का होता है, हम सब जानते हैं। थर्ड हाउस सबकॉन्शियस ब्रेन है, ठीक है? मुझे लगता है यही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इस हाउस की, ये सबकॉन्शियस है। अब सबकॉन्शियस क्या होता है? सबकॉन्शियस वो चीज़ होती है जो हम अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं, ठीक है? यानी कि जैसे पलक झपकाना हमारा एक ऐसा काम है जो कि हम हमें वो करने के लिए ड्राइव नहीं चाहिए, हम होता है हमसे, ठीक है? कहने का मतलब है कि जो चीज़ हम चाह के नहीं करते हैं, वो बस होती है, ठीक है? जैसे कि कुछ लोग एक टाइम के बाद गाड़ी इस तरह से चलाते हैं या साइकिल इस तरह से चलाते हैं कि उनको चलानी नहीं पड़ती, उनसे चल जाती है, ठीक है? उनको ब्रेक मारना नहीं पड़ता है, मतलब सोचना नहीं पड़ता कि यार एक गाड़ी आ गई, अब मैं सोचेगा तब ब्रेक नहीं। वो साइकिल पे जब बैठते हैं तो वो साइकिल उनकी हो जाती है, वो उनकी बॉडी है, ठीक है? वो अपनी बॉडी के हिसाब से चल रहे होते हैं, ठीक है? वो उसको अपने हिसाब से चला रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस ब्रेन उसको चलाने में अब एफर्ट नहीं डालता, उसको आदत हो गई है। अब ये सबकॉन्शियस कैसे ट्रेन होता है? ये सबकॉन्शियस ट्रेन होता है हमारी प्रैक्टिस से, ठीक है? तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, जैसे कि समझो कि कुछ चीज़ें होती हैं ना, कुछ आदतें होती हैं, वो आदत कैसे बनती है? आदत भी प्रैक्टिस से ही बनती है, बार-बार वो चीज़ होने से, रिपिटेशन में वो चीज़ होने से, ठीक है? तो थर्ड हाउस हमारी प्रैक्टिसेस को दिखाता है कि कितनी तेज़ तुम कहाँ तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन किस तरह से वर्क कर रहा है, कौन-सी चीज़ें सबकॉन्शियस ब्रेन में ज़्यादा वर्क कर रही है। तुम देखोगे कभी-कभी तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा ना कि जो चीज़ तुम दिमाग में बहुत तेज़ी से सोच रहे होते हो, मतलब उस टाइम पे तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन तब एक्ट करता है, समझो कि तुम कोई बात कह रहे हो, टाइप तुम्हें कुछ और करना है, लेकिन जो बात तुम सोच रहे हो मन में वो टाइप हो गया मोबाइल पे। ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ हुई है तो कई लोगों के साथ हुई होगी, ठीक है? तो जैसे कि सोचो तुम किसी और के बारे में सोच रहे थे, तुम्हें टाइप कुछ और करना था मोबाइल पे, तुम टाइप कुछ और कर रहे हो, ठीक है? या फिर तुम ये देखोगे कि जो ऐप या जो एप्लीकेशन तुम खोलते हो अपने मोबाइल में, तुम्हारी उँगली बार-बार वापस से जाना कहीं और है तुम्हें अपने मोबाइल में, लेकिन बार-बार वापस से वही चीज़ खोल देती है, ठीक है? ये तुम नहीं करो, ये तुम्हारा सबकॉन्शियस है यहाँ पे, ठीक है? और जैसे जो लोग कार चलाते हैं बहुत अच्छा, वो लोग सबकॉन्शियसली ही ड्राइव करते हैं, उनको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, ठीक है? तो ये होता है सबकॉन्शियस ब्रेन। इसके कुछ जो डिटेल्स हैं उस पे तो हम लोग अभी चलेंगे ही, हम लोग अभी इसके कुछ वर्ड्स समझ लेते हैं कि ज़्यादातर क्या बोला जाता है और जो चीज़ें मैंने इकट्ठा करके रखी हैं। देखो वर्ड्स में मैंने देखा कि सबसे बड़ी चीज़ है थर्ड हाउस में कि चैलेंजेस। भाई इस हाउस में जो भी मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ आ गया ना, वहाँ पे आपको चैलेंज फेस करना ही है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है? थर्ड हाउस में 1 लिखा हुआ है आपके चार्ट में, आप खोल लो चार्ट अपना, ठीक है? थर्ड हाउस में अगर 1 लिखा हुआ है तो सीधी बात है कि आपको अपनी हेल्थ के लिए चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, ठीक है? या फिर आप चैलेंज लेते हो खुद ही अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का। 2 नंबर आ रहा है यानी कि 2 लिखा हुआ है, जहाँ पे थर्ड हाउस है वहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट हाउस में क्या लिखा होगा 2, अगर वहाँ 2 लिखा है तो फर्स्ट हाउस में 12 लिखा होगा, ठीक है? तो अगर वहाँ पे 2 आ रहा है इसका मतलब है आपको फैमिली में चैलेंजेस फेस करनी होगी। आप अपनी फैमिली में रहने के लिए चैलेंजेस फेस कर रहे होगे। आपकी फैमिली सर्वाइव करने के लिए चैलेंजेस फेस कर रही होगी। ये सारी चीज़ें आपको अपने किसी पार्ट ऑफ लाइफ में देखने को मिलेगी, ठीक है? अब अ, और क्या होता है जैसे मान लो 3 नंबर लेकर के आता है वहाँ पे, अगर 3 देख के आता है यानी कि सिबलिंग्स से चैलेंजेस फेस करने को मिलेगी, ठीक है? और सिबलिंग को चैलेंजेस फेस करने को मिल सकती है, या फिर थर्ड हाउस बोलने में कम्युनिकेट करने में चैलेंजेस फेस करने को मिल सकती है, ठीक है? तुम कितना अप्रोच कर पाते हो वहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे मान लो कि कोई ग्रह बैठा है ना थर्ड हाउस में, अब जो ग्रह बैठा है ना थर्ड हाउस में, मान लो तुम्हारा थर्ड हाउस में मून बैठा है, ठीक है? अब थर्ड हाउस में अगर मून बैठा है, तो हालाँकि बहुत सारी चीज़ें इस पे वर्क करती हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब तुम्हारा जो सबकॉन्शियस है वहीं तुम्हारा मन लग रहा है। अब तुम सबकॉन्शियसली जहाँ अच्छा फ़ील करते हो तुम वहीं जाना चाहोगे। सबकॉन्शियसली तुम मतलब समझ रहे हो ना कि अब मून क्या होता है? मन होता है, हमारा मन कहाँ लग रहा है, हमें कहाँ मज़ा आ रहा है, कहाँ पसंद है हमें, ठीक है? अब सबकॉन्शियसली तो तुम मतलब अंदर से तुम्हारा मन अगर कहीं और जाने का कर रहा है या फिर कहीं और रहने का कर रहा है, इस परिस्थिति को नहीं स्वीकार कर पा रहा है, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा उसमें सर्वाइव करना, ठीक है?
क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन में मून बैठा हुआ है। और एक तो बहुत ज़्यादा ये लोग अप्स एंड डाउन्स होता रहता है इन लोगों के लाइफ में, बाप रे बाप! भाई साहब, सुबह कुछ और फ़ील कर रहा है, रात तक पता नहीं क्या हो जाएगा मूड, 2 मिनट बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर मान लो यही मून किसी अच्छे प्लैनेट के साथ बैठ गया, मून जुपिटर के साथ बैठते हुए, कहीं न कहीं वो ऑप्टिमिस्टिक रखेगा तुम्हें, ठीक है? कि यार कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। मान लो मून जो है वीनस के साथ बैठ गया, तब तो ये बंदा ढूँढ रहा है सर्चिंग फॉर अ पार्टनर, या फिर सबकॉन्शियसली ये इसे जैसे कि जितनी भी लिक्विड चीज़ें होंगी बड़ी पसंद होंगी, इत्र पसंद आ रहा होगा, अलग-अलग इत्र ट्राई करने का कोशिश, या फिर अलग-अलग रिलेशनशिप ट्राई करने का कोशिश, ठीक है? या फिर चैलेंजेस, रिलेशनशिप में चैलेंजेस फेस करने को मिल सकती है। अब मून वीनस कॉम्बिनेशन ज़्यादातर मम्मी, अब क्योंकि मम्मी से मून अगर वहाँ पे 3rd हाउस में है तो मम्मी से चैलेंजेस फेस करने को मिलती है, ठीक है? यानी कि मम्मी जो डिसीज़न लेती है सबकॉन्शियसली आप मम्मी के साथ हो। कहीं न कहीं मम्मी और मन के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, ठीक है? मान लो मार्स आ गया यहाँ पे, अब ये बंदा ड्रिवन है, ठीक है? ये किसी भी काम को शुरू करने में तो एकदम ही टाइम नहीं लगाता है, बहुत तेज़ी से शुरू करता है, और कहीं न कहीं ये ड्रिवन है, बहुत ही अच्छे से। और मान लो यहाँ पे जुपिटर आ जाता है, तो जुपिटर थोड़ा-सा दिक्कत करता है, मेरे हिसाब से अच्छा भी होता है, लेकिन थोड़ा-सा दिक्कत करता है। दिक्कत ये करता है वो कि अ बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना भी कभी-कभी दिक्कत की बात है। या फिर ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा क्योंकि 3rd हाउस में जुपिटर है अभी, तो चैलेंजेस फेस करवाएगा तुम्हें, स्टडीज़ में चैलेंजेस फेस करवाएगा 3rd हाउस में जुपिटर। और 3rd हाउस में जुपिटर आपको अ, मतलब किसी भी ऐसे थोड़ा-सा अप्रोच करने में आपको हो सकता है मुश्किल लगे। मान लो 3rd हाउस में मरकरी है, अब यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट ऐड कर रहे होते हैं पीछे से, तो सिर्फ़ इतने पे ही मत सोचना। मान लो 3rd हाउस में अगर मरकरी होता है ना, तो मरकरी अब 3rd हाउस में क्या है ना, अब ये बंदा पूरी तरह से गैजेट से घिरा हुआ है, ठीक है? हालाँकि इसपे बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी होती है, पर ये बंदा कहीं न कहीं गैजेट्स और बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स, बहुत बात करने की तलब लगना, ये सारी चीज़ें। अब मान लो यहीं पे 5 नंबर या सूर्य आता है, अब सूर्य जब आता है तो ये बंदा थोड़ा-सा अथॉरिटेटिव हो गया। अगर 5 नंबर आ गया ना, 5 नंबर डिपेंड करता है कौन-कौन से प्लैनेट देख रहे हैं इसको, लेकिन अगर 5 नंबर आ गया तो कहीं न कहीं चाह है तुम्हें सुपीरियर होने की। कहीं न कहीं तुम्हें मतलब सबकॉन्शियसली यू वांट टू बी सुपीरियर, सबकॉन्शियसली यू वांट टू बी um, ऑन अ वेरी डेज़िग्नेटेड प्लेस, और चैलेंजेस फेस करनी पड़ सकती है उन लोगों को लेकर के जो लोग पहले से ही उस फ़ील्ड में हैं। जैसे कि जो लोग अपर लेवल पे बैठे हैं तुमसे, ठीक है? उन लोगों को लेकर के चैलेंजेस फेस। तो यार सीधी बात है, जो चीज़ भी 3rd हाउस में आ रही, उस चीज़ को उसमें मिला दो, या उस चीज़ में चैलेंजेस मिला दो, हो गया तुम्हारा प्रेडिक्शन, ठीक है? ना 5, अगर 5 आ रहा है 3rd हाउस में, तो मैंने बताया ना कि अभी तुम्हारे ऊपर, जैसे मान लो कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारे जो अ बॉस तो नहीं, जो तुम्हारे टीचर्स होते हैं उनको लेकर के चैलेंजेस फेस करोगे, ठीक है? उनको मतलब कि कुछ टीचर्स तुम्हें समझ नहीं पाएँगे उतने अच्छे से, तो उसमें तुम कहीं न कहीं चैलेंजेस फेस करोगे, ठीक है? अपने उनके रिलेशन में। और मान लो यहीं पे 6 नंबर आता है, तो तुम तो चैलेंजेस लेने के लिए ही पैदा हुए हो। मार करते हैं भाई ऐसे लोग, ठीक है? जब ज़बरदस्त उतर जाते हैं, ठीक है, आओ हम आओ बताते हैं, ऐसा वाला। मतलब ये कहने का मतलब कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली वो बंदा आर्गुमेंट करने के लिए हमेशा तैयार है, ठीक है? और थोड़ा-सा मामा लोग से रिलेशन थोड़ा-सा बना के रखो, क्योंकि वहाँ पे भी आर्गुमेंटेटिव नेचर आ जाता है कहीं न कहीं, ठीक है? कुछ ना कुछ मिला कर के आर्गुमेंट है, ठीक है? 3rd हाउस, और सिबलिंग्स में भी चैलेंजेस हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? वहाँ भी आर्गुमेंटेशन है बहुत ज़्यादा। और 7th अगर नंबर आ जाता है 3rd हाउस में, तो इसका मतलब है सीधा कि तुम अब क्या है कि चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू पार्टनरशिप, कंप्रोमाइज़ करने में चैलेंजेस है। अपनी इच्छाओं को थोड़ा-सा कंट्रोल करने की यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारा जो चेकलिस्ट है कि ऐसा होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, ऋतिक जैसा दिखना चाहिए, या फिर लड़के का चेकलिस्ट ये है कि पतली होनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए, घर का ख़्याल रखने वाली होनी चाहिए, जॉब करने वाली भी होनी चाहिए, तो सब कुछ तो एक साथ नहीं मिल सकता। तो इसलिए अपनी चेकलिस्ट थोड़ी-सी कम करो, ठीक है? और ट्रायल वर्क की यार, अभी तक तो जो मैंने बताया वो सिर्फ़ आपको इसलिए बताया कि आप रिलेट कैसे कर पाते हो चीज़ों को, ठीक है? और चलो ठीक है, और उसके बाद फिर ये 3rd हाउस कम्युनिकेशन भी है, तो जो लोग कितना बढ़िया कम्युनिकेट कर लेते हैं। 3rd हाउस प्रोसेस को रिप्रेज़ेंट करता है कि तुम किस अंडर द प्रोसेस चीज़ है ये, ठीक है? ना कि तुम किसके अंडर में हो, कौन-सा प्रोसेस तुम्हारे अंडर में चल रहा है फिलहाल, ठीक है? थोड़ा-सा वीडियो अगर लंबी भी हो जाए तो मैनेज कर लेना, ठीक है?
तो और थर्ड हाउस क्या होता है? और थर्ड हाउस है इन द मिडल, जैसे कि मैंने बताया ना कि प्रोसेस, कौन-सा प्रोसेस चल रहा है। देखा जाए तो हम लोग की ज़िंदगी का भी तो प्रोसेस चल ही रहा है भाई। मतलब क्या है ज़िंदगी, है क्या? ज़िंदगी यही तो है ना कि हम पैदा हुए हैं और हम अंडर द प्रोसेस हैं, कहीं पहुँचना चाहते हैं, मरने के बाद पहुँचेंगे वहाँ पे, ठीक है? तो अंडर प्रोसेस ही हैं हम लोग, ठीक? और या फिर इसीलिए इसे शॉर्ट शॉर्ट ट्रैवल्स का भी लिया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम शॉर्ट ट्रैवल्स कब करते हो? जब कुछ अंडर द प्रोसेस रहता है, ठीक है? ना? तो इसीलिए शॉर्ट ट्रैवल का इसे यूज़ किया गया। इसे स्किल का भी माना गया। तो तुम अगर थर्ड हाउस में अगर कुछ जिस टाइप के ग्रह हैं, तुम वहाँ तुम्हारी स्किल बहुत अच्छी होगी, ठीक है? सारी चीज़ों को कनेक्ट करके देखना, ठीक है? और फ्री विल, ये फ्री विल का भी है कि तुम कितना ज़्यादा एफर्ट कर पाते हो, क्योंकि अब यहाँ पे यार एफर्ट बहुत मायने रहता है। थर्ड हाउस एफर्ट का ही है, क्योंकि प्रैक्टिस है। अब प्रैक्टिस कब आती है? प्रैक्टिस तभी आती है ना यार जब तुम एफर्ट कर पाओ, ठीक? और उसके बाद अभी तो मैं ये कुछ नहीं बता रहा हूँ, अभी तो जो चीज़ें अभी बची हुई हैं, ठीक है? साथ में बने रहो अभी, ठीक है? तो देखो, और उसके बाद सबकॉन्शियस का है ये, इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये नेक नेक को रिप्रेज़ेंट करता है। देखो, मैंने बताया था ना, थर्ड हाउस इस पार्ट को रिप्रेज़ेंट करता है। हमारी ये जो हाथ है, ठीक है? ये हाथ अब जो है, ये इतना पोर्शन यानी कि गले से लेकर के हाथ तक का पोर्शन ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड हाउस। तो हमारी जो हैंड से रिलेटेड स्किल होती है, अब देखो, अगर मान लो थर्ड हाउस में मरकरी आता है, इसका मतलब वो हो सकता है, अगर मतलब उस पे कोई स्लो प्लैनेट की साइट नहीं पड़ रही हो, तो क्या होता है कि इंसान बहुत तेज लिख सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब उस पे बाद में आएँगे। अभी नेक्स्ट भी तो वीडियो बनानी है ना हम लोग को, जिसमें हम लोग सिर्फ प्रेडिक्शन पे ध्यान देंगे। इस पे नहीं कि क्या होता है थर्ड हाउस, अभी तो हम लोग बेसिक कर रहे हैं, ठीक है? तो अ एफर्ट्स का है, प्रैक्टिस का है, और ये अभागे का भी हाउस है, ठीक है? तो अब ये सुन कर के डरना मत, इसीलिए मैं रॉन्ग जो बुरी चीज़ें हैं थोड़ा-सा नहीं बताया, क्यों? क्योंकि लोग डर जाते हैं उससे। लेकिन यार अभागे का भी है, तो अभागे किस चीज़ में है वो मैं बताऊँगा आपको, कुछ चिंता मत करिए, ठीक है? अभागे मतलब इट्स नॉट लाइक टोटली अभागे, इट्स लाइक कि तुम उस चीज़ को अगर ज़ीरो स्टेट पे रख देते हो ना, ज़ीरो पे, तो वो अभागे खत्म हो जाता है। हर चीज़ की रेमेडी है यार, हर चीज़ की रेमेडी है, लेकिन हाँ, कर्म की रेमेडी नहीं। तुम जो कर्म किए हो तो उसका तो फल भाई आ रहा है। उसका भी प्रायश्चित के लिए, हाँ, प्रायश्चित के लिए तुमने देखा होगा, जैसे कि माता सती जब गईं इस दुनिया से, तो फिर उसके बाद वो पार्वती बन कर के जब आई हैं, मतलब दिखावे के लिए, हालाँकि ये सब नाटक ही खेला जा रहा था प्रभु के द्वारा एक तरह से, लेकिन फिर भी जब जो है क्या कहते हैं आई हैं वो, तो उन्होंने बहुत तपस्या की शंकर भगवान को पाने के लिए, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो सारे जो चीज़ें थी जो खत्म हुई, वो किससे खत्म हुई? तपस्या से खत्म हुई। तो यानी कि किसी भी चीज़ को अपने आप को संयम में रख कर के, तपस्या करके वो सारी चीज़ें काटी जा सकती हैं, जो पाप हमने पास्ट में यानी कि कुछ समय पहले इसी लाइफ़ में किए हों या फिर अगली लाइफ़ में किए हों, ठीक है? और एफर्ट क्या है, प्रैक्टिस का है। अब ये नेक का भी है, तो नेक से ही थायरॉइड देखा जाता है, तो थायरॉइड का भी है। और उसके बाद फिर हाँ, क्योंकि हम यहाँ से स्किल देखते हैं, तो इसलिए हम यहाँ से बुक भी देखते हैं कि आप किस बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है? वो जो है निकल कर के आएगा कहीं न कहीं थर्ड हाउस से। जैसे कि मून अगर यहाँ से रिलेटेड है ना, शायरी पसंद होगी, लेकिन मून के साथ वीनस भी दिखना चाहिए भाई, क्योंकि शायरी तभी बनती है। मून, वीनस जितने भी प्यारे ग्रह हैं, एक साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है? किस टाइप की शायरी है, ये भी डिपेंड करता है। थर्ड हाउस में अगर सैटर्न आकर के बैठ गया है, अब उसपे कोई बहुत अच्छा ग्रह नहीं दिख रहा है, यानी कि कोई बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं दिख रहा है वहाँ पे, तो इसका मतलब है कि शायरी नहीं पसंद है, या वैसा जो वैसी चीज़ें पसंद है जो हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या आदमी स्ट्रगल बहुत बोलता होगा अपने मुँह से। क्यों? क्योंकि सैटर्न स्ट्रगल है ना, सैटर्न को लगता है कि बहुत स्ट्रगल करके ही मिलेगा हर चीज़। भाई चिल, ठीक है? होता है, स्ट्रगल सबके लाइफ में है, पर ज़्यादा बोलोगे तो रहेगा वो, वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है? सबकॉन्शियसली हम अपने आप को ट्रेन करते हैं हमेशा, ठीक है? और वही चीज़ें फिर होने लगती हैं, होने कैसे लगती हैं पता है क्या? थर्ड हाउस जो होता है ना, बड़ा ही प्रैक्टिकल स्वभाव है ये। कहने का मतलब इतना प्रैक्टिकल है ये, कि मैंने देखा है कि यार अगर प्रैक्टिस जुड़ी है इसी से, ठीक है? तो सा हर चीज़ प्रैक्टिस ही होती है क्या? नहीं, एक टाइम के बाद प्रैक्टिस नहीं होती। ज़ाकिर खान को आप लोग ने कहते सुना है ना, यार वो बंदा भाई कहता है ना कि क्रिएटिविटी से, यानी कि जो बंदा क्रिएटिविटी फ़ील्ड में है या फिर जो लोग क्रिएटिविटी फ़ील्ड में हैं, उनके थ्रू गॉड हमको मैसेजेस भेजते हैं, ठीक है? जो लोग हमेशा ये याद रखो कि तुम्हारे आस-पास जो चीज़ें हो रही हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि वो बस हो रही हैं, नहीं, उसका हर एक चीज़ का जो है ना,
एक डीप मीनिंग है, हालाँकि उसको लेकर के बैठ नहीं जाना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने वो देखी है, मुझे बड़ी पसंद है, मुझे और मेरे भाई दोनों को, कुंग फू पांडा। उसमें जो ग्रेटेस्ट मास्टर रहते हैं, जो कछुआ रहता है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई हाथ से नहीं होते, ना यानी कि किसी भी तरह तुम्हें लगता होगा कि ये सडन है, बस ये हो गया, नहीं यार ऐसा नहीं होता है, ये लिखित है, ठीक है? लिखित है, ये तुम्हारे ही कर्म है, तो ऐसे ही नहीं होता है कुछ भी। तो मैं अगर कुछ लोग को लगता होगा कि अरे वो तो बड़े खानदान में पैदा हो गया, वो ऐसे नहीं पैदा हुआ, उसके कर्म अच्छे थे कि वो वहाँ पैदा हुआ ना यार। समझे? तुम्हें लगता है होगा कि कुछ भी तुम्हें ऐसे ही मिल गया, नहीं, हर चीज़ के पीछे रीज़न है, अच्छा, बुरा हर चीज़ के पीछे। लोग बुरे के पीछे रीज़न ढूँढने की कोशिश करते हैं, पर सच तो ये है कि अच्छे के भी पीछे रीज़न है, वो उसमें तुम्हारा ही हाथ है। तो अगर जैसे कि अगर मेरी एजुकेशन नहीं हुई कंप्लीट या किसी की भी एजुकेशन नहीं कंप्लीट हो रही, तो इसका मतलब है मेरे कर्म हैं ये, जो मेरे सामने आकर के खड़े हुए हैं, तो ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। हालाँकि इससे हम लड़ना नहीं बंद कर सकते, मतलब अपने आप को हमेशा अपलिफ्ट करो, लेकिन तुम ये मत सोचो कि ये किसी और का चीज़ है या किसी और को ब्लेम करने की दिमाग में भी मत लाओ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे ही कर्म है, ठीक है? और ये सबकॉन्शियस के बारे में अभी हम लोग समझने की कोशिश करें तो सबकॉन्शियसली तुम क्या बनते हो ना, बहुत बड़ी चीज़ है। ओह माय गॉड! ये क्या लाइन याद आई है। ऊपर वाला ऐसे ही पॉप अप करता है आपके दिमाग में। तो जानते हो क्या? लाइन ये है कि उसमें मैंने पढ़ा था कि किसी रील में देखा था और ये गज़ब की बात है। वो ये है कि जिसमें वो बोलता है कि यार याद क्यों नहीं आ रहा है? जैसे कि अगर बिल्ली को शेर बनना है, तो उसे पहले चूहे की तलब छोड़नी होगी, ठीक है? हालाँकि ये चीज़ इंग्लिश में लिखा था, मैं इसको हिंदी में दिमाग में सोच रहा था, फिर उसके बाद फिर अभी लेकर के आया हूँ, ठीक है? तो यही लिखा था और ये बात बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, अमेज़िंग बात है ये, सच बात है और उसमें बना क्या था पता है? बिल्ली और वुल्फ बना हुआ था। एक बिल्ली की परछाई पे वुल्फ, कहने का मतलब है अगर तुम कुछ और बनना चाहते हो, इफ यू वांट टू बिकम समथिंग समथिंग पावरफुल, तो सबसे पहले तुम्हें वो छोड़ना होगा, जिसके पीछे लोग मार-काट पे उतारू हो चुके हैं, ठीक है? तो कॉम्पिटिशन हेल्दी है, लेकिन कहाँ किया जा रहा है ये मैटर करता है, ठीक है? और थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस अगर प्रैक्टिस का है, तो यार आप प्रैक्टिस तो किसी चीज़ के लिए कर रहे हो ना। प्रैक्टिस अगर आप अंडर द प्रोसेस हो मतलब कि कहीं पहुँचना चाहते हो, अंडर द प्रोसेस ही है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस मतलब क्या? अंडर द प्रोसेस और प्रोसेस में क्या होती है? प्रैक्टिस होती है, कोई भी चीज़। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जितना सोच पा रहा हूँ सिर्फ़ उतना ही, मैं चाहूँगा कि तुम लोग भी सोचो यार और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या और चीज़ें हो सकती हैं, हमें हम खुद इसको आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है? क्योंकि यही ब्यूटीफुल चीज़ यही है हमारे स्क्रिप्चर्स की, इस एस्ट्रोलॉजी की, कि हर व्यक्ति के पास अपना अलग दिमाग है, उससे वो अलग-अलग तरह की चीज़ें सोचता है। अब एक वीडियो में मैं सब कुछ कवर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे फिर से ले आना ही पड़ेगा इसको वापस, से प्रेडिक्टिव पार्ट में भी जब हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे होंगे, उस पार्ट में भी हम लोग अ, ये जो समझने वाला पार्ट है कि क्या होता है, क्या देख सकते हैं और हम थर्ड हाउस से, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है? तो थर्ड हाउस अगर क्या कहते हैं सबकॉन्शियस है, अंडर द प्रोसेस है, प्रैक्टिस है, तो इसका मतलब है यू आर अप टू समथिंग, यानी कि तुम किसी चीज़ के पीछे पड़े हो, कहीं तुम पहुँचना तो चाहते हो यार। थर्ड हाउस अंडर द प्रोसेस हाउस है और बड़ा ही मटेरियलिस्टिक टाइप का हाउस है थर्ड हाउस, ठीक है? और इसीलिए वो सबकॉन्शियस ब्रेन है। अब यही बात है कि सबकॉन्शियस ब्रेन ट्रेंड कैसे होता है? इसीलिए जो आप बच्चे के सामने कर रहे होते हो, वही वो बच्चा करेगा बड़ा होके। मुझे याद है मेरे पापा जब मैं छोटा था तो बचपन में उठ कर के वो पूजा ज़रूर करते थे और अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये करूँगा। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं भी सुबह उठ कर के नहा कर के पूजा ज़रूर करता हूँ। ये हुआ कैसे आई डोंट नो, बट बच्चा जो देख रहा है वो करेगा, छोटा बच्चा, ठीक है? तो ये सबकॉन्शियसली फिट है उसके दिमाग में। अब सबकॉन्शियसली जैसे आप ऐड करते हैं, वैसे ही आपको देख कर के आपके छोटे भाई-बहन या फिर आपके आस-पास के लोग वैसे ही ऐड करना शुरू करते हैं। तो आप वो मछली मत बनो जो कि पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आप वो मछली बनो जो पूरे तालाब को अपनी महक से, मतलब समझ रहे हो ना, तालाब से महक आने लगे। तालाब से मछली वाले गंदा है, तालाब से आए, लगे कि यार इतना सारा कमल का फूल होगा भी नहीं जितना महक रहा है यहाँ से। समझ रहे हो ना? आपको वो बनना है।
इतना इन्फ्लुएंस लोग अपने आप से हो जाते हैं, ठीक है? तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है जा-जा करके, हैं? ये सबकॉन्शियस है तुम्हारा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबकॉन्शियसली क्या जा रहा है हमारे दिमाग में, कौन-सा कंटेंट हम कंज़्यूम कर रहे हैं, हम कहीं न कहीं वो बन रहे हैं। ये बात सत्य है। ये कैसे सत्य है बताऊँ? देखो हम क्या होता है ना एस्ट्रोलॉजी में ऐसे देखते हैं कि ये व फर्स्ट हाउस है, ठीक है? फर्स्ट हाउस के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है। अब थर्ड के बाद ना थर्ड से थर्ड जो होगा वो सबकॉन्शियस के भी पीछे काम कर रही चीज़ है। कहीं न कहीं वो अनकॉन्शियस चीज़ में चले गए आप या फिर समझ रहे हो ना सबकॉन्शियस का भी वो सबकॉन्शियस है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो वो चीज़ तो बड़ी ही परिपक्व होनी चाहिए, है ना? बड़ी ही गज़ब की चीज़ होनी चाहिए वो। और वो 5th हाउस पता है किस चीज़ का होता है? 5th हाउस होता है पूर्व पुण्य का। 5th हाउस होता है तुम्हें 5th हाउस प्रोजेनी का होता है, ठीक है? कितनी क्रिएटिविटी चीज़ है और क्या कहते हैं मतलब समझ रहे हो ना तुम क्रिएट करते हो एक बेबी क्रिएट करते हो तुम और क्या कहते हैं कि वो बहुत ही अ पुण्य वाली चीज़ है, पूर्व पुण्य है वो एक तरह से कह सकते हैं। इसीलिए बेबी भी उसी से रिप्रेज़ेंट किया गया, उसी से रिप्रेज़ेंट किया गया तुम्हारे एजुकेशन को और उसी से रिप्रेज़ेंट किया गया बाकी बहुत सारी चीज़ें जितनी भी खूबसूरत चीज़ होती है वो 5th हाउस है। सेलिब्रेशन 5th हाउस है, खुशी 5th हाउस है, ठीक है? अब अगर वहीं वहीं अफ़्लिक्शन आ गया ना, तो गया, हुआ बंटाधार। इसीलिए कह रहा हूँ जो सबकॉन्शियस में तुम रहते हो, जो अंडर प्रैक्टिस में हम लोग रहते हैं ना, 3rd हाउस क्या है अंडर प्रैक्टिस है ना, अंडर प्रैक्टिस के बाद जब 5th हाउस वही इतना प्रैक्टिस हो जाती है कि वो 5th हाउस में चला जाता है। मैं देखो जो बता रहा था कि ज़ाकिर खान पे जाने वाला था कि जो कभी-कभी मैं मार्ग से ऐसे ही भटक जाता हूँ, मैं कहाँ चला जाता हूँ मुझे पता नहीं चलता। जो ज़ाकिर खान है वो ये कहता है ना कि एक समय के बाद विराट कोहली नहीं है, प्रैक्टिस करते-करते कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। विराट कोहली नहीं है, वो आर्टिस्ट है। एक समय के बाद लता मंगेशकर नहीं है, वो आर्टिस्ट है। एक समय के बाद कोई बिज़नेसमैन जो कि बहुत टाइम से बिज़नेस करता हुआ आ रहा है, वो बिज़नेसमैन नहीं है, अब वो आर्टिस्ट है। क्यों? क्योंकि वो अब 3rd हाउस से 5th हाउस में जा चुका है। 5th हाउस सारी क्रिएटिविटी का होता है। क्रिएटिविटी मतलब वो वाली क्रिएटिविटी नहीं जो हम अपने हाथ से कर रहे होते हैं। वो वाली क्रिएटिविटी जो गॉड करके देते हैं, वो वाली क्रिएटिविटी जो नेचर में है। अब नेचर उनका नेचर ऐसा नहीं है, हम लोग कई बार कहते हैं ना और हम कहते हैं ना नेचर को हम खराब ना करें, हमें नेचर को बढ़ावा देना। तो वो नेचर दरअसल जो वर्ड है ना, वो सबके लिए सेम ही है। वो तुम्हारे अंदर भी है वही, वो ब्रह्मांड के अंदर भी वही है, वो पेड़-पौधों में, वो पक्षियों में, वो जानवरों में एक ही है। तो वो जो नेचर है ना अपना, उसे बना कर के रखो और वो कैसे करोगे? वो पहले तो प्रैक्टिस से आएगा। क्या तुम कंज़्यूम कर रहे हो? वो पहले आइस 2nd हाउस से आएगा, ठीक है? जो तुम कंज़्यूम कर रहे हो, ठीक है? तब जा कर के तुम 3rd हाउस पे आओगे सबकॉन्शियस पे। देखो आधा घंटा वीडियो में मैंने बर्बाद कर दिया तुम लोगों का। इसको मैं पूरा बता करके जाऊँगा, आई डोंट केयर कि कितना टाइम लगता है, ठीक है? अब देखो 3rd हाउस तुम्हारी बुक्स हैं, हॉबी हैं, जो चीज़ें अभी जब मैं राशि पे आऊँगा तो तुम उसको कनेक्ट करना इससे, ठीक है? 3rd हाउस ये हाउस वाली वीडियो देखना, राशि वाली वीडियो देखना और कनेक्ट करना कि ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं क्या? कुछ कनेक्शन बैठ रहा है क्या? कौन-कौन से प्लैनेट इस वाले हाउस को देख रहे हैं, ठीक है? टोटली तुमको वही चीज़ मिलेगी, वही बात मिलेगी जो तुम कर रहे होगे, ठीक है? और तुमको जो जिस चीज़ में सावधानी बरतनी चाहिए, वो चीज़ भी पता चलेगी, ठीक है? तो प्लीज़ ये बेसिक्स वाली चीज़ें अच्छे से समझते रहो, ठीक है? और अपने बारे में समझो, आखिर चल क्या रहा है भाई, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो 3rd हाउस जो हो गया ना, वो बुक्स का हो गया और वो म्यूज़िक्स का हो गया, हॉबी का हो गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें 3rd हाउस से देखी जाती है और हाँ, 3rd हाउस से तुम्हारा एनवायरनमेंट भी देखा जाता है, कि तुम्हारा एनवायरनमेंट क्या है, तुम आस-पास किन लोग को अपने आस-पास रखते हो, ठीक है? अब 3rd हाउस में मान लो अगर मार्स है ना, तो ये बंदा आस-पास दोस्तों को रखता है। अगर मार्स खराब है, हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है? अगर खराब मार्स है, गंदा है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि वो खून-खराबे के बारे में सोच रहा है अभी, ठीक है? लोगों को मारने-पीटने के बारे में सोच रहा है अभी। तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। हर चीज़ का एक वर्स्ट पार्ट होता है, एक बहुत ही गुड पार्ट होता है और पूरी तरह से आपके हाथ में होता है कि आप किधर जा रहे हो, ना? कर्म क्योंकि कर्म तो मायने रखता है ना, चॉइस तो आपके हाथ में दी हुई है, भगवान ने ये चीज़ दी हुई है ना चॉइस आपके हाथ में, ठीक है? उसके बाद आता है कि हाँ, हाथ से नहीं होते, ठीक है? कर्म आपके हाथ में है, याद रखो, ठीक है? तो बदला जा सकता है, प्रायश्चित ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है, प्रायश्चित तो इंसान ही करता है ना और उसके लिए आपको बॉडी चाहिए और अभी आपके पास बॉडी है, तो आप बहुत पॉजिटिव साइड हो अभी आप, ठीक है? याद रखना, ये बॉडी लूज़ मत करना बस। अब देखो ऋषि पराशरा क्या कहते हैं, ऋषि पराशरा कहते हैं कि 3rd हाउस अब देखो वो उनका अगर रॉ फॉर्म में देखें कि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि 3rd हाउस से दर्जी को देखा जाता है, टेलर को, ठीक है? 3rd हाउस से सर्वेंट को देखा जाता है, नौकर को देखा जाता है, 3rd हाउस से ब्रदर सिस्टर को देखा जाता है, 3rd हाउस से जर्नी देखी जाती है कि कहाँ जर्नी करते हो तुम और 3rd हाउस से देखा जाता है
ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया। अब देखो हर चीज़ होनी ही है, तो ये वाली बात जो मैं कर रहा हूँ इसको बहुत दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हम चाहें या ना चाहें होती है। हम चाहें या ना चाहें समय आगे बढ़ता है, हम चाहें या ना चाहें। तो पेरेंट्स डेथ भी थर्ड हाउस से देखी जाती है, तो इसलिए इतना सोचना मत अब इस चीज़ के बारे में। ज़रूरी डेथ मतलब पता है क्या कॉन्सेप्ट डेथ का यहाँ पे ये है कि कभी-कभी चेंज दिखाता है, बहुत बड़ा चेंज इज़ डेथ, ठीक है? जब इंसान के अंदर से वो इंसान मर जाता है और वो दूसरा इंसान बन जाता है, तो लोग कहते हैं तुम चेंज हो गए। उसी को डेथ होना कहते हैं। दरअसल किसी न किसी तरह से उस इंसान की एक बार डेथ हो चुकी है, तुम्हें बस वो जीता जाता दिख रहा है, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। क्यों? क्योंकि क्योंकि कुछ बड़ी घटना घटी उसकी लाइफ़ में, सीधी बात है, ठीक है? तो इस तरह से डेथ को लिया जाता है। क्योंकि बड़े स्पैन ऑफ लाइफ़ में देखें तो हमारी कई सारी लाइफ़ में हम चलते आ रहे हैं, हम सोल हैं, ठीक है? तो अब सोल को सारी नॉलेज है, लेकिन हमारे इस बॉडी को नहीं और हम बॉडी पे ही रिलाय करते हैं। तो इतना सोचो मत, सही चल रहे हो और इतना ये पेरेंट्स की डेथ के बारे में इतना मत सोचने लगना, ठीक है? तो थर्ड हाउस कहीं न कहीं पेरेंट्स की डेथ को भी दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है। अभी देखो अब टेलर से क्या मतलब हुआ? टेलर से इसीलिए इस हमें लगता है इसीलिए इसको स्किल रिलेटेड वर्क किया गया इसमें, ठीक है? कि हाँ कि स्किल रिलेटेड या फिर कोई बहुत सूक्ष्म काम या फिर बहुत बारीकी ले आना अपने काम में, इसीलिए टेलर को लिया गया, ठीक है? और उसके बाद फिर सर्वेंट कहीं भी जा कर के तुम जहाँ अटेंडेंस लगा रहे हो, ठीक है? ना? तो वो अटेंडेंस लगाना या फिर किसी को सर्व करना, सर्वेंट है ना यहाँ पे, तो किसी को सर्व करना, ठीक है? तो ये भी थर्ड हाउस से देखा जाता है और सर्व करना तो अच्छे से सर्व करो, ठीक है? हालाँकि सिक्स्थ हाउस भी सर्व करना दिखाता है, लेकिन थर्ड हाउस भी कहेंगे कि अगर सर्वेंट आ गया इसका मतलब है कि तुम्हें वहाँ पे सेवा भाव देना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ पे वो लोग तुमसे काम करने को कहेंगे, तुम्हें वो काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो और थर्ड हाउस का बेसिक वाला मुझे लगता है मुझे एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो क्योंकि इसमें मैं जो सोचा था मैं वो नहीं किया हूँ और कहने का मतलब है कि जो-जो दिमाग में आता गया फ़्लो में चला गया है इस वीडियो में, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो क्या होता है कि ऊपर वाला आपके थ्रू बोलता है, मुझे इस बात में बिलीव है तुम्हें हो या ना हो पर हाँ, हर वो बंदा, हर वो जानवर, हर वो चीज़ जो आपके मार्ग में आती है, आपको कुछ समझा के जाती है, आपको जो कुछ दे के जाती है अच्छा या बुरा, वो सारी चीज़ें आपको कुछ सिखाने के लिए आई हैं, उनका आपसे एक नाता है, ठीक है? तो इस तरह से लेकर के चलिए जीवन जीना थोड़ा-सा आसान हो जाता है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वो जो कि थर्ड हाउस का ईगो का और उस पे हम लोग और अच्छे से समझेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए हरे हरे कृष्ण, श्री राधे राधे, ठीक है? यार और बहुत दिल पे मत लेना इस वीडियो को और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ये मैं बोलूँगा नहीं, यहाँ पे मेरा ईगो आ चुका है अभी, ठीक है? नहीं यार, ईगो की बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्या जिसको करना होगा सब्सक्राइब वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। पर चलो देखते हैं, मन करे तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट। हमारा तुम्हारे साथ जब तक यूट्यूब है तब तक का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे हरे कृष्ण।